जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो हमारे लिए यानी कि हम भारतवासियों के लिए ये बहुत ही गर्व का समय है कि हम अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और पूरे विश्व में एक बार फिर से भारत की तूती बोल रही है। यानी कि ऐसी बात पूरे विश्व के सामने आ चुकी है कि भारत ने जो एक इम्पॉसिबल मिशन लोगों के लिए था, पूरे विश्व के लिए था, उसको पॉसिबल कर दिया है। यानी कि इंडिया मून पर तो लैंड कर किया ही किया उसने, लेकिन इसके साथ साथ मून पर भी लैंड करने वाला, और उस मून के भी किसके साउथ पोल पर लैंड करने वाला एक ऐसा देश बन गया है जहां पर कोई नहीं पहुंचा है। यानी कि भारत पहला ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में जो मून के साउथ पोल पर लैंड किया है। तो इसी क्रम में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ें निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। तो रिसेंटली जो न्यूज़ है, हम उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कल भी जब आ, चंद्रयान लैंड कर रहा था, तो वो ब्रिक्स सम्मेलन से ही जब वो साउथ अफ्रीका में गए हुए हैं तो वहाँ से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो शामिल रहे इसरो में, जैसा कि हम सभी ने देखा। तो ये भारत के लिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए भी जो है ये बहुत ही गर्व का विषय है, सभी भारतवासियों के लिए है कि जहाँ तक दुनिया नहीं पहुँच पाती है वहाँ भारतीय पहुँच जाते हैं। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो अभी की जो लाइव अपडेट्स हैं उसमें अगर हम चीज़ों को समझें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो क्या एक चीज़ें आ रही हैं कि वेनसडे को हम इंडिया जो है मून के साउथ पोल पर जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके लिए कामयाब हुआ और वो लैंड वहाँ पर कर गया है। इसके साथ ही ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग है बाय विक्रम लैंडर के द्वारा सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग है। इंडिया एमोंग एन इलीट क्लब, अब ये इलीट क्लब के नेशंस में शामिल हो गया है। यानी कि एक ऐसा क्लब, एक ऐसा समूह जो मून पर अभी लैंड हुए हैं, यानी कि मून पर जिन्होंने लैंडिंग की है, यानी ऐसे देश जिन जो मून पर चंद्रमा पर उतरे हैं, मून पर चंद्रमा पर वो उतरे हैं, तो उनमें से एक भारत भी है। उससे पहले अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फॉर्मर सोवियत यूनियन, और अभी जो अचीव किया है यानी कि फोर्थ जो इस मामले में कंट्री बना, वो बना अपना प्यारा देश भारत। अपना प्यारा देश भारत, ये वही इलीट क्लब है। एक समय ऐसा था कि इसमें यूरोप का हम लोग दबदबा तो देख ही रहे हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज का। तो ये एक ऐसा एलीट क्लब था, स्पेस एलीट क्लब, जिसमें भारतीयों को ऐसे दर्शाया जाता था कि इनको सिर्फ जो है बीन पकड़कर सांप को नचाना आता है और कुछ नहीं। लेकिन हम जब पर भी सांप को नचाना जानते हैं और इसके साथ साथ उसी बीन की धुन पर पूरी दुनिया को नचाना जानते हैं, और उसी बीन की धुन पर हमने चंद्रयान 3 को भी नचाया और मून के साउथ पोल पर लैंड कराया, जहां पर लैंड करने से पूरी दुनिया डरती थी। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं भाई, जो इसी यहीं पर ही लैंड करने से पहले लूना 25 जो कि रशिया का मिशन है वो फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो भारत इस मामले में चौथा देश है जो मून पर लैंड किया है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि वो एक ऐसे इलीट क्लब में शामिल हो गया है जो लगातार उसे अपने से दूर रखता आया है। तो इस क्षण में, इस समय को याद करते हुए और देखते हुए हमें एक समय याद आ जाता है, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा दिन जो हम 2019 को देखते हैं। सितंबर 2019 की हमें याद आती है। जो चित्र आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये चित्र, एक दृश्य उस समय काफ़ी हमारी आंखों के सामने कौन था, जब चंद्रयान चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया तो हमारे सामने ये दृश्य दौड़ रहा था, जब ठीक 4 साल पहले लगभग हमारा चंद्रयान 2 अपने मार्ग से भटका और मार्ग से भटकने के बाद वह क्रैश हो गया, लैंड नहीं कर पाया था। तो एक जो मिशन था, इस मिशन को ही आगे फॉलो अप किया गया, और उस समय के जो चीफ थे के 1, ये इमोशनल इतने हो गए थे कि प्रधानमंत्री के सामने जाते ही ये रोने लगे, क्योंकि सीधी सी बात थी कि वो जो समय था, उस समय
हमने बहुत मेहनत की थी। हाँ, मेहनत करके कोई भी व्यक्ति जब देखता है कि उसे सफलता मिलते मिलते रह जाती है, तब उस कंडीशन में उसके आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। यानी दो कंडीशन होती हैं जब हम इमोशनल हो जाते हैं खुशी के मारे। जैसा कल हमने वेडनेसडे को देखा कि शाम में 6:04 में जो लैंडिंग हुई, उस समय पूरा भारत, हम भारतीय इमोशनल हैं, चाहे खुशी हो या गम हो, इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वही स्थिति, वही दृश्य उस समय हमें दिखाई दे रहा था कि के सिवन काफ़ी भावुक हो गए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय उन्हें सांत्वना भी दी थी। तब अब आज का समय है जब हम देखते हैं कि वही इसरो है, और इसरो ने अपनी उपलब्धि को हासिल कर लिया है, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो यहाँ हमें इसरो से एक सीखने की बात है कि असफलता हमारी सफलता के बीच में बाधक नहीं बनती है, बल्कि असफलता से हमें सफलता के पास पहुंचने के रास्ते खोजने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या वो कमियां रह गई जिसकी वजह से हमें असफलता प्राप्त हुई। ऐसी कमियां कौन सी रहीं, उन कमियों को हमने सुधारा कि नहीं सुधारा। अगर नहीं सुधारा है तो जरूर जो है हमें एक बार फिर से असफलता मिलेगी। लेकिन इसरो ने इस पर काम किया, उस असफलता से जो है सफलता के राज खोले, और इस बार हम साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले देश बन गए हैं, दुनिया के पहले देश बन गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं सीधा सा कि जो सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं, पूरा नेशन जो सेलिब्रेशन कर रहा है, उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि रात में कोई जादुई काम हो गया और ये हो गया। इसके लिए एक सतत प्रयास जरूरी था, और वो सतत प्रयास भी लगातार बना रहा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को मेरी बात ऐसे लग रही होगी कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ और फैक्ट्स बताओ, कुछ फैक्ट्स बताओ। लेकिन फैक्ट्स बताने से पहले उस फैक्ट्स को लाने वाले जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, उनका गुणगान करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री जो कि साउथ अफ्रीका में अभी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वहीं से वो लगातार संदेश भेज रहे हैं भारत के वैज्ञानिकों को, पूरी साइंटिस्ट टीम को, कि उनको बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को लेकर उन्होंने बधाई भेजी है। और इसके साथ ही इंडिया के लिए और कई रास्ते खुल जाते हैं। और क्या रास्ते खुल जाते हैं कि स्पेस में, यानी कि हम देखें तो अंतरिक्ष में उनके लिए एक प्रॉपर एक सेटअप शुरू हो जाता है, एक सेटअप बन जाता है, जब पूरा विश्व अब भारत की ओर देखेगा अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, और मून से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं उसको पाने के लिए अब पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा। खास तौर पे अब आप कहेंगे पहले से ही 3 देश हैं मून की सूचना के लिए, तो अब कैसे में हमारी तरफ क्यों देखेगा वो इस वजह से देखेगा कि कोई देश अभी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है, एक ऐसा ध्रुव, एक ऐसी जगह, चंद्रमा का वो हिस्सा जो अंधकार में है, जहां बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं। यानी कि वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही कारण था कि के-7 जो लास्ट के 15 मिनट होते हैं, यानी कि जब चंद्रमा के बहुत नज़दीक चंद्रयान पहुंच जाता है, लगभग 15 मिनट की दूरी रह जाती है कि 15 मिनट में रास्ता तय होना है, उसको टेरर टाइम कहकर इन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही संकट का समय है। इस समय हमें जो है इंतजार करना चाहिए, बड़े ही संभल कर चलना चाहिए। उस समय को बहुत ही बुरी तरीके से, यानी कह सकते क्या प्रेशराइजेशन रहता होगा, तो वही चीज को देखते हुए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने उसको झेला, और हम कहाँ पहुँचे, साउथ पोल पर पहुँचे। और साउथ पोल पर पहुँच गए, वहाँ की अब हम जानकारियों को जुटा रहे हैं। जो चंद्र यान में, या जो विक्रम में जो हमारा रोवर है, विक्रम में जो हमारा रोवर है, वो निकल चुका है किससे, चंद्रयान लैंडर से निकल चुका है, विक्रम से निकल चुका है। जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, वो निकल चुका है, और अब वो चंद्रमा की सतह पर निरीक्षण का कार्य शुरू करेगा। इसके साथ साथ इससे हमें जो सूचनाएं अलग अलग मिलने वाली हैं, जैसे अगर हम उन सूचनाओं को देखें तो जैसे कुछ सूचनाएं, जैसे कि जो चंद्रमा की सतह है, क्या चंद्रमा की सतह पर भी भूकंप आते हैं,
इस तरह की सूचनाएं कि, और उसके साथ साथ चंद्रमा का जो एक एनवायरनमेंट है वो क्या है, और वो सारी सूचनाएं हमारे पास तक भेजी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अगर हम कहें कि चंद्रयान 2 विफल भी रहा था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो विफलता आज सफलता बन गई, क्योंकि कोई चीज़ कभी बेकार नहीं होती। क्योंकि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के नज़दीक पहुंचा, तब उसने उसका कनेक्शन जुड़ा किससे? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। और अब हम डबल निगरानी रख सकते हैं चंद्रयान 3 से भेजे गए लैंडर पर, विक्रम पर हम डबल निगरानी रख सकते हैं। और उस डबल निगरानी को रखते हुए हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? वहां का निरीक्षण कर सकते हैं। तो उस निरीक्षण का जो डेटा होगा, जो सूचनाएं होंगी, और साउथ पोल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, क्या वहां पर जल है या नहीं है, वाटर है या नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में जो अधिक से अधिक जानकारी हमें मिलने वाली है, वो कहाँ से मिलेगी? अब हमें हमारा चंद्रयान 3, ये हमारा विक्रम, प्रज्ञान, ये देने वाला है। और ये सूचनाओं को लेने के लिए ललायत होने वाले हैं विश्व के वो देश जो अपने आप को इलीट माना करते थे, अपने आप को बहुत ऊंचा माना करते थे कि वो चंद्रमा तक नहीं कि वही चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं या अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, कोई और नहीं। इसरो यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि इसरो इससे आगे अपने कुछ मिशंस उसने रेडी किए हुए हैं। लाइक अगर मिशंस की मैं बात करूं, तो जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, एक मिशन हमारा आदित्य L1 है, ठीक है, आदित्य L1 है। इसी तरह से एक मिशन और हमारा गगनयान है, गगनयान है, जो भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें हम अंतरिक्ष में मानव को प्रेषित करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर तक जापान के साथ एक और ऑर्बिटर भेजा जाएगा। कहाँ? मून पर। एक और ऑर्बिटर मून पर भेजा जाएगा। इसमें जापान, देखिए जापान भी आ रहा है अब साथ में। जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो भारत के साथ हाथ मिला रही है, इसरो के साथ हाथ मिला रही है। ऐसे विश्व के अन्य जो स्पेस एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर आने वाली हैं कि भारत के साथ अब धीरे धीरे करके हाथ मिलाने वाली है। विश्व के बड़े बड़े देश आज अचंभित हैं कि भारत ऐसा कर कैसे पा रहा है, और थोड़े से बजट में, यानी कि ऐसे इतने से बजट में कि हॉलीवुड की मूवीज भी उससे दुगने तिगने बजट में बनती हैं। हॉलीवुड की छोड़िए, भारत में ही फिल्में भी उसके बराबर के बजट में बनती है, उससे ज़्यादा के बजट में बनती है। हम उतने में ही अंतरिक्ष में जाकर खोज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अन्य जो और मिशन है, जैसे शुक्रयान है, ठीक है, वीनस पर जाने की भी इसरो की तैयारी है, यानी कि शुक्रयान की भी तैयारी पूरी चल रही है। आदित्य यानी कि सूर्य तक पहुंचना है हमें। सूर्य के जो एक L1 एक पॉइंट है, एक दूरी होती है, एक निश्चित दूरी होती है सूर्य से, वहां तक का एक पॉइंट है, उस वहां भी हमें पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अनफॉर्चुनेटली यानी कि अंततः हमें एक बहुत बड़ी सफलता इस पूरे विश्व में मिली है, जो हमें एक अलग पहचान दे रही है। आज हम गर्व से सीना तान कर और खड़े हो सकते हैं पूरे विश्व के सामने। हमारा तिरंगा और ऊंचाइयों पर चला गया। ठीक है, एक पोयम हम लोग बचपन में गाते थे, या चंदा मामा दूर के पुआ पकाए के, तो अब दूर के नहीं रहे चंदा मामा। चंदा मामा अब घर के हो गए हैं, यानी कि हम सीधे चंदा मामा के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ इसी खुशी के साथ, इसी एक आनंदमय के साथ हम आगे भी कामना करते हैं कि इसरो अपने सभी प्रोजेक्ट, सभी मिशन को इसी प्रकार सफलता से पार करता रहेगा, और भारत की जनता इसी प्रकार से अपने आप को पूरे विश्व के सामने गौरवान्वित महसूस करती रहेगी। इसके साथ ही विश्व के सभी लोगों से, हालांकि हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर चलने वाले लोग हैं, तो हम सभी को एक फैमिली के रूप में मानते हो, और पूरे विश्व को बधाई इस भारत की सफलता के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।